Hi everyone, welcome to T Chemistry. This is our second lecture, that's octet rule, why this bond is formed between two atoms. Main reason of bond formation is to gain stability between the two atoms. Now our question is when atoms become stable. कब ये atoms stable हो जाते हैं? ये main reason है. Or we can say it's our main question. Mainly when we talk or we can say in chemistry, if any atom if any atom if any atom has 2 or 8 valence electrons in its valence shell, that is mainly called as octet rule. तब ही हम उसको बोलते हैं ये स्टेबल है. अगर किसी भी एटम को 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में होगा तो वो अगर उसको 2 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में होगा तो वो फॉलो करता है octet रूल. और अगर वो फॉलो करता है octet रूल, दैट मीन्स वो स्टेबल कंपाउंड है. नाउ व्हाट इज octet रूल? अकॉर्डिंग टू दिस, एनी केमिकल स्पीशीज, कोई भी केमिकल स्पीशीज हो, मस्ट possess the 2 और 8 electrons in its valence shell. octet रूल हमें ये कहता है कि अगर कोई भी केमिकल स्पीशीज हो उसको लास्ट सेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब ये स्टेबल हो सकता है. फॉर एग्जांपल आवर Na, सोडियम जो है हमारे पास, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281. ये सबको पता है कि सोडियम एक मेटल है, वो प्रेफर करता है टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स नॉट टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली इसको 8 ऑक्टेट कंप्लीट होने में एक एक्स्ट्रा है, तो ये मेनली प्रेफर करेगा एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना. और कोई मेटल उसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है. अगर कोई मेटल इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे सके, दैट मीन्स अनस्टेबिलिटी. और एक चीज़ उसको बहुत एनर्जी लगेगी 7 इलेक्ट्रॉन देने में या 7 इलेक्ट्रॉन लाने में. दैट इज़ वाई ये प्रेफर करता है एक इलेक्ट्रॉन लूज ही करना. दूसरी साइड से हमारा क्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 और ये मेनली प्रेफर करता है 8 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन. मीन्स ये 8 इलेक्ट्रॉन 8 ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये मेनली प्रेफर करता है किसी से मांगना एक इलेक्ट्रॉन टू गेन द स्टेबिलिटी. नव जो ये Na जब लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन तो ये Na मेटल बनता है, Na स्टेबल बनता है. एंड क्लोरीन जब गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन बनता है, स्टेबल बनता है. नव इफ सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, इट गेन्स पॉजिटिव चार्ज. और मतलब सबको पता है जब भी हमारे केमिस्ट्री में कोई मेटल और वी कैन से कोई एलिमेंट लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है. सिमिलरली जब कोई गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ता है. सिमिलर इस केस में भी सोडियम जब लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन तो उसको पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है. और जब क्लोरीन गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन तो उसको नेगेटिव चार्ज चढ़ता है. नव सोडियम एंड क्लोरीन और आयन, जब सोडियम लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन तो ये सोडियम आयन बनता है, Na पॉजिटिव बनता है. एंड क्लोरीन जब गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन तो ये क्लोरीन आयन बनता है. नव ये दोनों आयन्स हैं, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन और बोथ आर आयन्स. Now there is ionic interaction. If these are ions, sodium positive and chlorine are ions, now there will happen the ionic interaction. And due to this ionic interaction, there is formation of ionic bond. And we can say our compound becomes the stable. That compound is called as NaCl, or we can say which we eat or which we use in our homes, table salt, common salt जिसको बोलते हैं. ये complete होता है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हर क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये कंप्लीट, इसको कंप्लीट ऑक्टेट, इन दोनों को कंप्लीट ऑक्टेट शेल होता है. लास्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होता है.
और इन दोनों के बीच आयन बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरे की बात करेंगे, मीथेन। मीथेन जो है इसको CH4 जिसके नाम से हम मतलब जानते हैं इसको, तो इसके पास भी 4 हाइड्रोजन्स होते हैं और वही कार्बन के पास 4 वैलेंस होती हैं। ये प्रेफर करता है ना कि ये कार्बन फैमिली मतलब मेनली होती है, ये प्रेफर करती है शेयर करना इलेक्ट्रॉन्स, ना कि लूज और गैन। तो ये इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं 4 हाइड्रोजन्स के साथ, और ऊपर से 4 हाइड्रोजन्स ने भी इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो इसके पास 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। दैट कार्बन के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट है। और therefore we can say this hydrogen and carbon are both in octet stability. Now these are stable compounds. और एक मेन चीज़ है, वी कैन से जो CH3 पॉजिटिव होता है, CH3 नेगेटिव होता है, CH3 रेडिकल फ्री रेडिकल जिसके पास होता है, दीज आर अनस्टेबल कंपाउंड्स, दीज आर अनस्टेबल कंपाउंड्स। एक्चुअली होता क्या है, इनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ना इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट, ना इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। दैट इज दीज आर अनस्टेबल। हमारी केमिस्ट्री में सबसे मेन रीज़न जो है वो है ऑक्टेट रूल का, मतलब जिसको मतलब हम बोलते हैं अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेन मतलब